$15.6 मिलियन के करीब फीस है, वो फ्रेंचाइज को रखवानी है, वो उससे चार्ज होनी होनी। अब आप 15 दिन भी अगर लीग बाहर ले जाते हैं तो आपको इतनी महंगी पड़ेगी। अभी आपने हाइब्रिड मॉडल के तौर पर एशिया कप करवा के देख लिया, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ उसका। आईपीएल के साथ ऐसा हुआ, एक बार तो साउथ अफ्रीका गए, इलेक्शन की वजह से लीग हुई, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन जो इंडिया के अंदर था और साउथ अफ्रीका के अंदर था उसके अंदर बड़ा ड्रास्टिक चेंज था। और प्रॉफिट मार्जिन था वो 23 या 24%, बहुत कम था इंडिया के मुकाबले में जो इंडिया के अंदर लीग्स हुई। पीएसएल जब स्टार्ट हुई तो इंसेप्शन में नो लॉस नो प्रॉफिट के तौर पर फ्रेंचाइज ने अपना काम शुरू किया। 2-3 सीजन ऐसे ही गए पीएसएल के, फिर 2-3 सीजन्स के बाद पाकिस्तान सुपर लीग ने अर्निंग शुरू की। और चूंकि तब तक फिर प्लेयर्स का आना, ब्रांड बनना, नाम होना, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट के नाम आना। अच्छा, अब ये होता है कि इक्वल जिस तरह से एक मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और फ्रेंचाइज जो है वो टोटल ऑनरशिप के साथ इसकी अथॉरिटीज़ है। अच्छा, फ्रेंचाइज सारा काम खुद नहीं करती हैं, बल्कि जो मैनेजरियल काम है या जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अलग से पूरी बॉडी कहने, एक अलग से पूरा एक सेटअप तश्कील दिया हुआ है जो पीएसएल के लिए ही सिर्फ काम करता है। आजकल तो नाइला भट्टी शायद कर रही हैं, और उससे पहले उस्मान वाला भी इसको देख रहे थे, जो कि अब उसके साथ नहीं है। तो ये जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है तमाम फ्रेंचाइज के हवाले से, वो उसके प्रॉफिट के ऊपर है, वो उसके जो राइट्स होते हैं, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं उसके ऊपर है, स्पॉन्सरशिप राइट्स के ऊपर है, तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसमें पीसीबी अपना एक बड़ा शेयर खुद रखता है। हर एक फ्रेंचाइज के ऊपर ये ज़रूरी है कि वो अपनी एक, जैसे सिक्योरिटी बॉन्ड, श्योरिटी बॉन्ड कह लें, एक ख़ास फीस होती है। खाली पाकिस्तान में नहीं होता, ये सारी चीज़ें आपको पूरी दुनिया की लीग्स में मिलेंगी। $15.6 मिलियन के करीब फीस है, वो फ्रेंचाइज को रखवानी है, वो उससे चार्ज होनी है। अगर कोई भी फ्रेंचाइज 15-15.5 मिलियन खर्च रही है और उसको उसका प्रॉफिट उससे कम मिल रहा हो तो कोई भी नहीं खड़ा होगा उसके साथ। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, और लास्ट ईयर का प्रॉफिट तो बहुत अच्छा था पीएसएल का। और उस प्रॉफिट की बड़ी रीज़न ये थी कि जब आप यूएई कर रहे थे ना, तो नो लॉस नो प्रॉफिट के ऊपर आपके इंतज़ामी अमूर के पैसे डबल लग रहे थे। उसमें पीसीबी को बहुत बड़े बड़े इंतजाम करने थे। उसके अंदर आपकी लॉजिस्टिक्स थी, उसके अंदर ग्राउंड्स थे, ग्राउंड का वहाँ का स्टाफ था, वहाँ की हायरिंग थी, फिर ब्रॉडकास्टिंग थी, इक्विपमेंट्स थे, और फिर प्लेयर्स को ठहराना, दीगर मामलात। और फिर आपको पता है कि डायरेक्ट साइनिंग वाला सिलसिला नहीं है, ड्राफ्ट के थ्रू ये सारा मामला चल रहा होता है, और डायरेक्ट साइनिंग होगी तो जाहिर है इसके रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो एक सर्टेन अमाउंट है, ये कोई बहुत ज़्यादा रकम भी मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट के हवाले से है। और पीसीबी जितना प्रॉफिट लास्ट ईयर 2 बिलियन के करीब उन्हें मिला, तो ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। और मुझे यही, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज है, कि जितना वो मेरा ख्याल है सिक्योरिटी या श्योरिटी बॉन्ड के नाम पर, या जितनी उनकी एक सर्टेन फीस है 15.6 मिलियन, तो उससे ज़्यादा ही वो अर्निंग कर रहे हैं। ड्राफ्ट के अंदर आपके पास ऑप्शंस बड़े लिमिटेड हो जाते हैं, और आपको या तो प्लेयर्स को रिटेन करना पड़ता है, फिर मुख्तलिफ कैटेगरीज से एक एक प्लेयर को उठाना पड़ता है, 2-2 को किसी से उठा लेते हैं, तो लिमिटेड हो जाते हैं। और ज़्यादातर जो दुनिया भर में बड़े प्लेयर्स हैं वो बिडिंग पर इसलिए जाते हैं कि उन्हें पता होता है कि हमारा रेट अच्छा लगेगा। अब आप देखें, कई प्लेयर्स हैं, पहले क्विंटन डीकॉक की खबरें भी आ रही थी कि वो ख़ुद को रजिस्टर कर रहे हैं, लेकिन चूंकि पैसे लिमिटेड हो जाते हैं, और इस तरह से पीसीबी सबको एक ख़ास किस्म की अमाउंट, सर्टेन अमाउंट के बारे में पहले बता देता है कि इतने पैसे हैं, इसी पैसे के अंदर आपने प्लेयर लेना है। फिर आप प्लेयर्स के साथ डीलिंग करते हैं, और फिर कम पैसों। बाकी लीग आईपीएल है, उसके अंदर बड़े अमाउंट्स हैं, करोड़ों रुपए की गेम है, और मतलब मिलियंस का मामला है वो। तो वहाँ पर यह है कि बिडिंग होती है, और फिर प्लेयर अपने पैसे लगवा लेता है और ज़्यादा पैसे में आ जाता है। इलेक्शन के दिनों में पाकिस्तान सुपर लीग का होना, बहुत बड़े बड़े सवालात खड़े हो रहे हैं। रिसेंटली मेरी आकिब जावेद साहब से बात हो रही थी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग उसकी वजह से ज़्यादा हुई। उन्होंने कहा अल्लाह अल्लाह करके तो पाकिस्तान आई है, और उसके पीछे जो बहुत बड़े, एक मैं आपको बता देता हूँ बहुत बड़ी बात है, वो ये कि आपका प्रॉफिट मार्जिन आप बाहर ले जाएंगे। वही पहले वाले पर ज़रा अगर आप चले जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा, नो लॉस नो प्रॉफिट जिसका मैं बता रहा हूँ,
उसी पर दोबारा नहीं जा सकती ये लीग। अब आप 15 दिन भी अगर लीग बाहर ले जाते हैं तो आपको इतनी महंगी पड़ेगी। अभी आपने हाइब्रिड मॉडल के तौर पर एशिया कप करवा के देख लिया, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ उसका, क्योंकि आपने इतना प्लेयर्स को भी थका दिया, इतना ज़्यादा आपने लॉजिस्टिक्स में पैसा खर्च दिया। आईपीएल के साथ ऐसा हुआ एक बार तो साउथ अफ्रीका गए इलेक्शन की वजह से। बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है ये पता करने का कि उनको क्या नुकसान और क्या फ़ायदा हुआ। साउथ अफ्रीका के क्राउड वर्सेस इंडिया के अंदर होने वाली लीग का क्राउड साफ पता चल जाता है। फिर जब आप इंडिया का ये एक ज़रूर एज है कि इंडिया के पास 500 प्लस बड़े स्पॉन्सर्स हैं, तो इंडिया अपने स्पॉन्सर्स पे और अपनी जो लॉबिंग है क्रिकेट की उसके ऊपर खेल लेता है। तो इंडिया अपनी लीग को ले गया साउथ अफ्रीका, लीग हुई, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन जो इंडिया के अंदर था और साउथ अफ्रीका के अंदर था उसके अंदर बड़ा ड्रास्टिक चेंज था। और अगर मैं उसकी परसेंटेज में थोड़ी सी बात कर लूँ तो जो प्रॉफिट मार्जिन था वो 23 या 24% बहुत कम था इंडिया के मुकाबले में जो इंडिया के अंदर लीग्स हुई। $485 485 के करीब इंटरनेशनल प्लेयर्स ने खुद को रजिस्टर किया है। उसके अंदर 158 इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं, 30 के करीब प्लेयर्स आपके न्यूजीलैंड से हैं, इसी तरह कुछ 17 या 16 प्लेयर्स आपके ऑस्ट्रेलिया से हैं, फिर बड़े बड़े बोर्ड्स के, और इसी तरह साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स हैं, 21 के करीब आपके बांग्लादेश के प्लेयर्स हैं, श्रीलंकन प्लेयर्स हैं, फिर वेस्ट इंडीज़ के 58 प्लेयर्स हैं और 22 नेशंस पाकिस्तान सुपर लीग में इस बार हिस्सा लेने जा रही हैं। तो आप अपनी लीग का जो ये स्पैन है या इसका जो वॉल्यूम है इसका अंदाज़ा कर लें कि वो कितनी बड़ी हो गई है। और 485 का मतलब है दुनिया की हर नेशन जो एसोसिएट मेंबर्स हैं, 22 नेशन प्लेइंग नेशंस हैं। एक तो डायरेक्ट मेंबर्स हैं जिनका बता दिया मैंने, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, पाकिस्तान तो ऑब्वियसली है ही, श्रीलंका है, जिम्बाब्वे के 11 प्लेयर्स हैं, 9 के करीब प्लेयर्स आयरलैंड के भी हैं जो इस बार आ रहे हैं। 46 डायमंड कैटेगरी के और 76 प्लेयर आपको 46 प्लैटिनियम के और 76 डायमंड कैटेगरी के बड़े प्लेयर्स हैं। बड़े नाम है उसमें। आप अगर वेंडा डस्सन को देख लें, रेजा हेंड्रिक्स ने खुद को रजिस्टर किया, खुद को रजिस्टर कर रहे हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया से एस्टन आगार बहुत बड़ा नाम है, ठीक शाने बहुत बड़ा नाम है श्रीलंका का, मधुशांका वन ऑफ द फाइनेस्ट फाइंड है मेरा ख्याल है श्रीलंका की, जिन्होंने वर्ल्ड कप में बड़ी शानदार बॉलिंग की, वो भी हैं उसमें। न्यूजीलैंड से आपके निशम हैं, फिर गुप्टेल हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। तो अच्छे नाम जुड़े। और लुंगी निगिडी साउथ अफ्रीका के। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।